आज का हमारा टॉपिक है मेंडलिज्म। आज हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम पढ़ते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट क्या है और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा लिया और उस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम मेंडलिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जीवन काल 1822 से 1884 है। इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, यानी आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं ये। मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। मेंडल कौन थे? तो ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मतलब ऑस्ट्रिया कंट्री के मॉन्क थे। मॉन्क मतलब होता है क्या? गिरजाघर के जो पादरी कहलाते हैं, इन्हें ऑस्ट्रियन मॉन्क कहते हैं। मेंडल वाज बॉर्न इन 1822 इन सिलिसियन। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिलिसियन में। सिलिसियन जो है ए विलेज इन हैंजेंडॉर्फ है, मतलब एक विलेज है सिलिसियन हैंजेंडॉर्फ में। तो उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे ये जो है कंट्री ऑस्ट्रिया के और सिटी का नाम था ब्रून। यहाँ पे आप देखेंगे मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या कंडक्ट किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को किस पर किया इन्होंने? गार्डन पी पर। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। और इन्होंने मटर के पौधे पर 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया। 7 ईयर कब से कब तक? 1856 से 1863 तक, यानी टोटल 7 ईयर्स इन्होंने मटर के पौधे पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को इन्होंने पब्लिश किया। कहाँ पर? प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1866, यानी ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा जो रिजल्ट निकाला था उसको पब्लिश किया। यानी पब्लिकेशन का जो ईयर है वो 1866 है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इनके इस एक्सपेरिमेंट की तरफ जो है किसी भी साइंटिस्ट का कोई भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उस समय सारे साइंटिस्ट डार्विन के जो रूल थे या डार्विन जो लॉ दे रहे थे इवोल्यूशन का, उस लॉ के एनालाइजिंग में बिजी थे। सारे वैज्ञानिक जो है किसकी तरफ बिजी थे? तो डार्विन के द्वारा दिए गए इवोल्यूशन के थ्योरी पर। और उसी समय डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके 1859 में। तो सारे वैज्ञानिक उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करते थे या उन्हीं के द्वारा बताए गए थ्योरी को एनालाइज करने में बिजी थे। इसलिए इनके कार्यों के द्वारा जो जो भी इन्होंने पब्लिश किया होगा उनकी तरफ जो है किसी का कोई ध्यान नहीं गया। और बाद में क्या हुआ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्लांट, यानी मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल प्लांट का सिलेक्शन कैसे किया और क्यों किया, क्या रीजन था? तो यहाँ पर आप देखते हैं मेंडल चूज गार्डन पी पाइसम सटाइवम एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। यहाँ पे आप देखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। मटर के पौधे को ही इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन है पी प्लांट्स हैव वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स। मटर के जो पौधे होते हैं उसमें वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। उसके बाद इट कैन बी ग्रोन इजिली इन ओपन ग्राउंड और आर पॉट्स, यानी मटर के पौधे को आसानी से ओपन ग्राउंड में या पॉट्स में या किसी बर्तन में हम आसानी से ग्रो करा सकते हैं। तीसरा रीजन क्या था? इसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते थे। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते थे, इसलिए इसमें जो है पॉलिनेशन कराना आसान होता है। तो इसलिए बाईसेक्सुअल फ्लावर की वजह से मटर के पौधे को सिलेक्ट किया गया। चौथा क्या है? प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर्स, यानी प्रीडोमिनेंटली अगर नेचुरली तरीके से देखें या प्राकृतिक तरीके से देखें तो मटर के पौधे में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है। और आप जानते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जो पौधे हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? तो वो प्योर होते हैं। प्योर यानी होमोजाइगस होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली जो मटर के पौधे हैं वो प्योर होते हैं, क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद पांचवा करेक्टर क्या था मटर के पौधे का? इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजिली बी कंट्रोल्ड इन दिस प्लांट,
यानी इस प्लांट में आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन ही जरूरी था, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से मटर के पौधे में किया जा सकता है। उसके बाद पाइसम सटाइवम है सेवरल वैरायटीज, यानी मटर के पौधे में अनेक वैरायटीज मिलती हैं और उन सभी वैरायटीज में अनेक हेरिटेबल कॉन्स्टेटिंग ट्रेट्स पाए जाते हैं। यानी उन सभी वैरायटीज में तमाम जो है वंशागत होने वाले विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये रीजन था मटर के पौधे को सिलेक्ट करने का। अब आप देखते हैं यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल इस गार्डन पी पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो यहाँ पर आप देखते हैं इन्होंने जो है एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया जिसका फ्लावर क्या था, पर्पल कलर का था, और एक ऐसा मटर का पौधा जिसका फ्लावर वाइट कलर का था। इन्होंने क्या किया, ये जो पर्पल कलर का फ्लावर था उसमें प्रेजेंट सभी स्टेमन को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी इसमें प्रेजेंट जितने भी स्टेमन थे उन सबको क्या कर दिया, इन्होंने रिमूव कर दिया। और रिमूव करने का या मेल पार्ट के रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे इमैस्कुलेशन कहता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कराया, इमैस्कुलेशन करा दिया किसमें, पर्पल फ्लावर में। अब इन्होंने क्या किया कि जो स्टेमन था किसमें, वाइट फ्लावर में, तो वाइट फ्लावर में जो स्टेमन था उसमें बना हुआ पॉलन ग्रेन को यहाँ से उठा करके और ला कर रख दिया कहाँ पर, इस फ्लावर के स्टिग्मा पर, यानी पर्पल कलर के फ्लावर के स्टिग्मा पर यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो कार्पल्स है, ये कार्पल्स ये मेच्योर हो जाता किसमें, पोड में। यानी कार्पल्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद पॉड में मेच्योर हो जाता है, और उस पॉड में क्या बन जाते हैं, बहुत सारे सीड बन जाता है। अब इस सीड को जब प्लांटेड किया जाएगा, मतलब सीड को जब सो करा जाएगा या बोया जाएगा, तो इस सीड से जो पौधे यहाँ पर डेवलप होंगे वो सभी पौधे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, पहली पीढ़ी के पौधे कहलाएंगे। यानी यहाँ पर इन दोनों प्लांट से जो यहाँ पर क्रॉस कराया गया ये पेरेंट जनरेशन वाले प्लांट थे, और इनसे बनने वाला ये जो प्लांट था ये F1 पीढ़ी का प्लांट होता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या कराया, एक्सपेरिमेंट कराया। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे में 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया। अब वो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है सीड शेप, दूसरा है सीड कलर, फिर पोड शेप है, फिर पोड कलर है, फिर फ्लावर कलर है, फिर फ्लावर लोकेशन है, और प्लांट साइज है। यहाँ पर सीड शेप की बात करें तो मटर के पौधे में दो तरह की वैरायटी पाई जाती है। एक वैरायटी जिसका सीड क्या होता है, राउंड होता है, और एक वैरायटी जिसका सीड क्या होता है, रिंकल्ड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राउंड वाला है ये वाला ट्रेट रिंकल वाले ट्रेट पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ऐसे यहाँ पर सीड का कलर आपको एक वैरायटी मिलेगी जिसमें येलो सीड मिलेगा, और एक वैरायटी जिसमें ग्रीन सीड मिलेगा। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है मटर के पौधे में पाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो राउंड वाला है ये रिंकल पर डोमिनेंट होगा, येलो वाला डोमिनेंट ट्रेट्स है, और ये ग्रीन वाला रिसेसिव ट्रेट्स है। ऐसे यहाँ पे पोड का शेप देखेंगे तो दो तरह का शेप मिलेगा, इनफ्लेटेड यानी बिल्कुल चिपटा हुआ, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब संकुचित तरीके से यहाँ पर पोड का शेप मिलेगा। उसके बाद पोड कलर यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीन कलर और येलो कलर। उसके बाद फ्लावर कलर में पर्पल और वाइट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर फ्लावर का लोकेशन एक्जियल, एक्जियल यानी यहाँ पर जो लीफ होते हैं उसके एक्जियल पर फ्लावर बनेगा, या फिर यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर बनेगा। उसके बाद प्लांट साइज की बात करें तो यहाँ पर टाल और शार्ट हो जाएगा, या इसे डॉर्फ कहता है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ये 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ पर मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किया गया, जिसमें एक ट्रेट डोमिनेंट था और एक क्या था, रिसेसिव था। अब यहाँ पर देखेंगे द सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस दैट ही कंसीडर्ड वन ट्रेट एट वन टाइम। मेंडल की सफलता का कारण क्या है, मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सफल रहे, क्योंकि उन्होंने एक बार में केवल एक ट्रेट को ही कंसीडर किया, मतलब एक ही लक्षण की वंशागति को एक बार में उन्होंने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप जानते हैं कि 1884 में मेंडल की डेथ हो जाती है। तब तक इनके कार्यों की तरफ किसी भी वैज्ञानिक का कोई ध्यान नहीं जाता है। लेकिन बाद में 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र तरीके से, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके मेंडल के जैसा ही रिजल्ट यहाँ पर निकालते हैं।
तो यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या है? पहला है ह्यूगो डेब्रिज जो हाईलैंड के थे, और दूसरा कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे, और तीसरा एरिक वान शेरमैक जो ऑस्ट्रिया के थे। यहाँ पर इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके मेंडल के कार्यों को फिर से खोजा। यहाँ पे आप देख पाते हैं ह्यूगो डेब्रिज जो हालैंड के हैं, उसके बाद यहाँ पर कौन आएंगे? कार्ल कॉरेंस जर्मनी के हैं, और एरिक वान शेरमैक। इन्होंने मेंडल के कार्यों को फिर से खोजा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है जितने भी लॉ दिए या जो भी जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिए, वो दो प्रकार के क्रॉस पर आधारित है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे।